तो दायजा देना बुरा नहीं है, दायजा मांगना बुरा होता है। ग्रंथ कहता है दायजा देना बुरा नहीं है, क्योंकि दायजे में बेटी का हिस्सा होता है। क्योंकि प्रॉपर्टियों में दो प्रकार की प्रॉपर्टी गिनी जाती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जो हिले चले वो प्रॉपर्टी, और जो न हिले न चले ऐसी प्रॉपर्टी। तो जो न हिलने चलने वाली प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, दुकान है, मकान है, इसमें बेटे का हिस्सा। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सोना है, चांदी है, कड़े हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें बेटी का हिस्सा। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसे मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा। और मनु महाराज की मनुस्मृति का आधार लेकर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पास करते समय बेटी का अधिकार निकाल कर करके बेटी को मिले। इसलिए भारत में ऐसा भी कानून है कि बेटी को भी हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। मान लो अगर वो बेटी की जगह बेटा बन के आती तो प्रॉपर्टी की अधिकारी होती क्या नहीं होती? होती। इसलिए बेटी को अधिकार मनु महाराज ने दिया है, B.R. अम्बेडकर जी ने उसमें से देख कर करके उसके संविधान में उसको डाला। तो बेटी का भी अधिकार हिस्से में बनता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि अगर बेटे की और बेटी का बराबरी का विचार की जाए, बेटा और बेटी बराबर होते हैं ऐसा बोलने से नहीं चलता। बेटा और बेटी बराबर होते हैं, उसको विचारों से करना पड़ता है कि अगर मेरे बेटे के बदले में मैंने ये प्रॉपर्टी रखी, उसमें अगर 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो बेटी का हिस्सा इसमें टोटल में कितना होगा, और वो टोटल में कितना होगा उसका हिस्सा उसको निकाल करके उसको दायजे में दिया जाता था, और उसको स्त्रीधन का नाम दिया जाता था। और आज भी वो स्त्रीधन के पास नहीं होता है। बताओ, वॉशिंग मशीन लड़का चलाता है कि लड़की चलाती है? उसको पीसने की जान पे आती है, इसलिए बाप वॉशिंग मशीन देता है। हाँ, उसको कपड़े धोने में जान पे आते, इसलिए। मिक्सर, अब लोढ़ा सिलबट्टा तो चलता नहीं है आज के समय में, मेहनत नहीं होती, तो कहते हैं मेरी बेटी कितनी निकम्मी, मुझे मालूम है, मिक्सर भी इसलिए पिता देता है। मेरी बेटी पिक्चर देखने में कितनी निपुण है, देखती है, इसलिए टीवी देख करके पिता विदा करता है। हमारी बेटी से बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, बासी कुसी भोजन रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए फ्रिज जो है व्यवस्था कर करके भारत में दी जाती है। तो ये हंसी की बात है, व्यंग की बात है, लेकिन सत्य यथार्थ बात यही है कि दायजा अपना पिता चाह करके जो बेटी को दे वो बुरा नहीं है, पर अगर मांग लिया जाए कि साजी हमको इतना माल खर्चे में लगेगा, वहां पर दोष कहा गया। क्योंकि परंपराओं को आप गलत कह करके अगर काट दोगे तो हर परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, इतनी बात याद रखना। परंपराएं कोई भी बुरी नहीं है, हम परंपराओं के विरोध न करें। एक बात गौर करने योग्य है कि अगर लड़का विवाह करता है तो अचानक उसके जीवन में एक व्यक्ति बढ़ गया, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बड़ी क्या नहीं? तो इसीलिए दिया जाता था कि हमारे घर में ये रहती थी तो हमको भी खर्चा पानी लगता था, तो बहुत तो नहीं देंगे, पर जितना हमारे पास में इसके निमित्त का है वो हम दे देते हैं, इसके भले बुरे समय में इसको काम आएगा। तो कन्या कभी सोना चांदी बेचती है क्या? नहीं। उल्टे पति को कहती दिवाली आ गया, चलो लेके दो, चलो ये ऐसा परवाया लेके दो, और वो जमा करती रहती है, और जब संकट का समय काल आ जाए तो कहती कि ये अब जो है संपत्ति, आप एक काम करो, इसको गहना रख दो, इसके बदले में कुछ पैसा ले आओ और व्यापार में इस पैसा को लगाओ, इससे पैसा मल्टीप्लिकेशन होगा तो काम आएगा। तो वो स्त्री का ही धन है, और स्त्री का धन स्त्री के पास में ही होना चाहिए, चाहे वो विवाह हो जाए तो भी। विवाह होने के बाद में भी पुरुष का अधिकार उस पर नहीं बनता, सास ससुर का अधिकार उस पर नहीं बनता, पूर्णत अधिकार स्त्री का ही उस धन पर होता है, क्योंकि भले बुरे समय में स्त्री ही अपनी बुद्धि से उस पैसे का सदुपयोग कर सकती है। इसलिए ब्याही सगे से पैसा मांगने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसने कन्या को आपके बेटे के लायक बना करके पढ़ा लिखा करके भेजा है। आप अगर डॉक्टर बनाए हो तो बच्चे भी डॉक्टर है, कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी है, समझदार है। और अगर स्त्री के परिश्रम का विचार किया जाए तो आप क्या पगार दे सकते हो स्त्री को? क्या पगार दे सकते हो? अगर आपके यहाँ बाई बर्तन मांजने के लिए आई तो क्या रुपए रोज लगता है उसका? महीना का कितना? 1500 रुपये महीना। ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट है, 2000, 1500, 2500 जो भी है। अच्छा,
सिर्फ बर्तन वाली को। हाँ, अब झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली को 1500, 3000 रुपया। अच्छा चलो, झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया, अब भोजन बनाने वाली को नहीं मालूम, कहीं पर 2000 है, कहीं 2500 रुपये, अलग अलग रेट है, अलग अलग जगह है। 3000 रुपये है, वहाँ भी हम लोग 3000 और ये 3000 6000 हो गए। अच्छा बर्तन हो गया, भोजन हो गया, 5000 रुपये ना। अच्छा 5000 रुपये पगार है, और 5 और 3 8000 रुपये हो गए, ठीक है। हाँ, अब कपड़े धोना हो गया, कपड़े प्रेस करना, एक प्रेस की कीमत जो होती है, एक कपड़ा अगर किया जाए तो 5 रुपया कम से कम एक कपड़ा होता है, और दिन भर में 10 एक कपड़ा तो निकाल ही देती है माता जी। तो उसका हिसाब से रोजंदारी पकड़ी जाए तो 1000 रुपये महीना पकड़ लो, 9000 रुपया महीना। अब और आगे बढ़ो, जो केयर टेकर लगाई जाती है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, व्यवस्था ठीक ठाक है, तो उसको देखने के लिए कितना लगाया जाता है? लगाओ पैसा। सिक्योरिटी गार्ड, जब आप घर में नहीं है, देख रेख करने के लिए किसी सिक्योरिटी को लगाना पड़ता है, तो उसकी रोजंदारी कितनी हुई? अच्छा वो भी छोड़ दो, आपके बच्चे का ध्यान रखने के लिए जो होती है दाई, उसका खर्चा कितना होता है? स्त्री का जितना दिन भर में काम होता है, पुरुष उसके अंश बराबर भी नहीं कर सकता। तो जो स्त्री तुम्हारे लिए कर रही है, उसके उपकार को जीवन भर मानो। स्त्री का इस संसार में महानता जो है वो कहीं भी गिनी नहीं जा सकती। इसीलिए दायजा मांगना बहुत गलत प्रक्रिया है और उसको रोकना चाहिए। दायजा देना बुरा नहीं, मैंने पहले ही कहा, परंपराओं को तोड़ना बुरा नहीं, बुरा है। परंपरा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जानबूझ कर करके साहजी ब्याई जी से माल मांग लेना, यह गलत परंपरा है। इस परंपरा का हम विरोध करते हैं। मैं दहेज का विरोध नहीं करता, दहेज का विरोध नहीं, पर मांगने का विरोध है, मांगने का विरोध। क्योंकि ग्रंथ में लोग कह देते हैं, अरे अरे जनक महाराज ने जब इतना दिया तो तुम्हें देने में क्या? अरे जनक महाराज महाराज थे, महाराज जनक महाराज की बराबरी करोगे क्या? उनकी बराबरी कौन कर सकता है? तो जो जिस पात्र होता है उस व्यवस्था को वैसा ही बनाता है। लेकिन कन्या को जाते समय में बड़े प्रेम के साथ विदा किया जाता है, लेकिन ये दहेज है